Practice set 6.2. Radius of circle is 10 cm. There are two chords of length 16 cm each. What will be the distance of these chords from the center of the circle? तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे. सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो. देर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इच. मतलब सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जिनके लेंथ 16 सेंटीमीटर है. तो हम दो कॉर्ड्स बनाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर. दोनों का लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर ईच और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस हो गया. सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड पी क्यू. ऐसे हम नेमिंग दे सकते हैं. हम नीचे लिखेंगे सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि लेट ए बी बी द कॉर्ड एंड पी क्यू बी द कॉर्ड. तो अब मैंने डायग्राम बना लिया. मुझे सेंटर मिल गया, दो कॉर्ड्स मिल गया, रेडियस बना लिया मैंने ओ बी और ओ क्यू. अब मुझे फाइंड ये करना है कि डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का. ओ सी फाइंड आउट करना है पहले और फिर ओ डी फाइंड आउट करना है हमें, और फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है. तो फर्स्ट गिवन, अब क्या लिखना है हमें पहले, लेट ए बी एंड पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ. OC perpendicular to AB, OC perpendicular to AB, OD perpendicular to PQ. ये हो गया. अभी हमें AB और PQ का लेंथ दिया हुआ है 16. AB इक्वल टू PQ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. तो OB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. सिमिलरली OQ भी रेडियस ही है, तो रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर. हमें पहले फाइंड आउट करना है OC OD और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे OD फाइंड आउट करते हैं हम लोग. इन ट्रायंगल ODQ बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. तो अभी हमारे पास PQ है बट DQ नहीं है. तो हमारा प्रिंसिपल है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो उस हिसाब से हम लोग का DQ में मिल जाएगा हाफ ऑफ PQ. तो हम यहाँ पर लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of the circle to the chord bisects the chord. तो उस हिसाब से PQ दिया हुआ है 16 और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे DQ चाहिए. सिमिलरली यहाँ पर AB दिया हुआ है बट मुझे चाहिए BC चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, हाफ करूँगा. तो यहाँ पर DQ इक्वल्स टू PQ का हाफ. PQ का हाफ क्या है 16/2 8 सेंटीमीटर. सिमिलरली मैं BC के साथ करूँगा. BC इक्वल्स टू AB का हाफ 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अभी मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर पाऊँगा वैल्यू DQ स्क्वायर में. तो अब ये वैल्यू जो हमें मिला हुआ है DQ और BC वो मैं आगे सब्स्टिट्यूट करूँगा. देयरफॉर इन ट्रायंगल ODQ बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर.
जिसमें मेरे पास ओ क्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओ डी मुझे फाइंड आउट करना है, और डी क्यू मैंने फाइंड आउट किया 8 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर 100, ओ डी मुझे फाइंड आउट करना है 8 स्क्वायर 64, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 64 इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, 100 माइनस 64 36 इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। अब ओ डी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 36 टेकिंग स्क्वायर रूट्स, ओ डी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ओ सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें ओ बी मेरे पास है 10 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर, ओ सी मुझे फाइंड आउट करना है, बी सी मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 100 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 64, सेम यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 64 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 36, देयरफॉर ओ सी इक्वल टू रूट ऑफ 36, ओ सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइनली मुझे मिल गया ओ डी मिल गया, मुझे मिल गया ओ सी मिल गया। तो अब मुझे सी डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू ओ सी प्लस ओ डी, दोनों 6 है, तो सी डी क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर सी ओ डी, तो मुझे ओ सी मिल गया 6 सेंटीमीटर, मुझे ओ डी मिल गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस 6 हो गया 12, तो मुझे सी डी मिल गया 12 सेंटीमीटर। ये मुझे फाइंड आउट करना था, फाइनल आंसर में लिखूंगा मैं। द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, तो मुझे फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इन अ सर्कल विद रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ दीज कॉर्ड्स। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो इसका सेंटर है, एक ओ पकड़ लीजिए। फिर बोला है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पर बोला है कि इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ पे जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से ये सेंटर से लेके वापस दूसरे कॉर्ड तक का जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ दीज कॉर्ड्स, मतलब हमें ये लेंथ टोटल फाइंड आउट करना है। हमें रेडियस मालूम है 13 सेंटीमीटर है। सिमिलरली इस बार भी नेम देंगे, ए बी सी पी क्यू आर गिवन। लेट AB and PQ be the chords of the circle with center O. Therefore, OC perpendicular to AB, OR perpendicular to PQ. Next, अभी प्रिंसिपल वापस हमें द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये सब सम्स में यही थ्योरम है जो हमें याद करना है, तो हम उसके हिसाब से भी आगे सॉल्व करेंगे। अभी इन ट्रायंगल ओ आर क्यू पाइथागोरस थ्योरम
by Pythagoras theorem, OQ square equals to OR square plus RQ square, OQ square equal to OR square plus RQ square. अभी हमारे पास रेडियस दिया हुआ है OQ 13 सेंटीमीटर, OQ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, OR हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे OR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और OC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. तो OR दिया हुआ 5 सेंटीमीटर प्लस RQ स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169, 25 प्लस RQ स्क्वायर 169 माइनस 25 इक्वल टू RQ स्क्वायर, 169 माइनस 25 144 इक्वल टू RQ स्क्वायर. Therefore RQ equals to root of 144, that is 12 सेंटीमीटर. सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे. इन ट्रायंगल OCB बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो OB रेडियस है मेरे पास 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर. OC मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC मुझे फाइंड आउट करना है. 169 इक्वल टू 25 प्लस BC स्क्वायर, 169 माइनस 25 इक्वल टू BC स्क्वायर. देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल टू 144, BC इक्वल टेकिंग रूट 12 सेंटीमीटर. अब the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. मतलब अगर ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो BC आधा हो जाएगा AB का. तो अगर मुझे AB फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे BC का डबल करना पड़ेगा क्योंकि BC AB का हाफ है, BC AB का हाफ है. तो अगर मुझे AB फाइंड आउट करना है तो मुझे BC का डबल करना पड़ेगा. तो हम वो करेंगे. The perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. So therefore AB equals to 2 into BC equal to 2 into 12 equal to 24 centimeter. Similarly, therefore PQ is equal to 2 into RQ, 2 into 12 equal to 24 centimeter. ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोला गया कि दो कॉर्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ. मतलब अगर ये AB 24 सेंटीमीटर है तो PQ भी 24 सेंटीमीटर ही होगा. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व किया है. AB इक्वल टू 24, PQ इक्वल टू 24, क्योंकि बोला हुआ है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो दोनों कॉर्ड्स का लेंथ सेम है, इसलिए AB इक्वल टू 24 होगा तो PQ भी 24 ही होगा. तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर 24 सेंटीमीटर. ये होगा हमारा फाइनल आंसर.